स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट की पाठशाला पर। आज हम लॉयड्स मेटल्स के लेटेस्ट तिमाही नतीजों का एक डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए पर्दा उठाते हैं उन कारणों से जिनके चलते कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन में इतना जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो सीधे नंबर्स पर चलते हैं। सबसे पहले तो इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 129%। जी हाँ, 129% की साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ। ये आंकड़ा अपने आप में कमाल है और सीधा सा सवाल खड़ा करता है कि आखिर कंपनी ने ऐसा क्या किया कि ग्रोथ रॉकेट बन गई। चलिए इसी को समझते हैं। तो आज के हमारे एनालिसिस का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, फिर समझेंगे कि ये ग्रोथ आई कहाँ से। इसके बाद कंपनी की बदलती स्ट्रैटेजी को देखेंगे, भविष्य के प्लान्स को जानेंगे और आखिर में इन सब का निचोड़ निकालेंगे कि एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन नंबर्स के साथ। और सच कहूं तो नंबर्स वाकई शानदार हैं। कंपनी ने इस तिमाही में अपना अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा EBITDA और सबसे ज्यादा प्रॉफिट दर्ज किया है। मतलब हर पैमाने पर यह कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक तिमाही रही है। जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए। टोटल इनकम 129% बढ़कर लगभग 3,875 करोड़ रुपए हो गई है। ईबिटा यानी कंपनी के मेन बिजनेस से होने वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 137% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट मतलब सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद जो हाथ में बचा वो भी 128% उछलकर 889 करोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन असली कहानी छिपी है मार्जिन में। ईबिटा मार्जिन में 123 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हुआ है। आसान भाषा में कहें तो अब हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी पिछले साल के मुकाबले ₹1.23 ज्यादा कमा रही है। ये प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा जंप है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? ये जादुई नंबर्स आए कहाँ से? एक ही तिमाही में इतनी जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? चलिए अब इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, इस ग्रोथ के पीछे मोटे तौर पर दो बड़े इंजन काम कर रहे हैं। पहला है वॉल्यूम, मतलब कंपनी ने पहले से कहीं ज्यादा माल बेचा है। और दूसरा है एफिशिएंसी, यानी अपने काम को और भी बेहतर और स्मार्ट तरीके से किया है। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आयरन ओर का प्रोडक्शन साल दर साल सीधा डबल से भी ज्यादा यानी 110% बढ़ा है और DRI, जिसे स्पंज आयरन भी कहते हैं, उसकी बिक्री 60% बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इतना ज्यादा माल बनाएंगे और बेचेंगे तो रेवेन्यू तो आसमान छुएगा ही। तो ये वॉल्यूम बढ़ा कैसे? कंपनी ने अपना आयरन ओर प्रोडक्शन बढ़ाकर लगभग 5.5 मिलियन टन कर दिया है। इसमें उनकी नई स्लरी पाइपलाइन का बहुत बड़ा हाथ है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन काफी सस्ता और तेज हो गया है। और साथ ही देश में आयरन ओर और पैलेट्स की जबरदस्त डिमांड ने भी इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ज्यादा माल बेचने की नहीं है, बल्कि असली गेम तो कहीं और ही चल रहा है। और वो है सिर्फ कुछ भी नहीं बल्कि ज्यादा मुनाफे वाला माल बेचना। यहीं पर आती है कंपनी की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की स्ट्रैटेजी। अब ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। ये कंपनी के बिजनेस मॉडल में आए एक बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, पिछले साल कंपनी की कमाई का 85% हिस्सा सिर्फ कच्चा आयरन ओर बेचने से आता था और इस साल ये घटकर 60% रह गया है। तो ये गैप कहाँ से भरा? ये भरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ने, जिनका हिस्सा 15% से बढ़कर सीधा 40% हो गया है। ये एक सोचा समझा और जबरदस्त स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं क्या? देखिए, सिंपल भाषा में लॉयड्स मेटल्स के लिए ये है पैलेट्स, यानी कच्चे आयरन ओर को थोड़ा प्रोसेस करके बेहतर बनाकर बेचना। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब आप कच्चा माल नहीं बल्कि प्रोसेस्ड माल बेचते हैं तो आपको दाम भी बेहतर मिलते हैं और मुनाफा यानी मार्जिन भी मोटा होता है। और ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं, इसका सबूत कंपनी की तरफ से आई ये एक लाइन है। उनका कहना है कि नया पैलेट प्लांट शुरू होने के सिर्फ 4 महीने के अंदर ही अपनी 100% कैपेसिटी पर चल रहा है। ये कंपनी के शानदार एग्जीक्यूशन को दिखाता है। तो ये तो हुई आज की परफॉर्मेंस की बात, पर जैसा कि हम जानते हैं स्टॉक मार्केट हमेशा भविष्य की ओर देखता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि लॉयड्स मेटल्स आने वाले कल के लिए क्या तैयारी कर रही है, कहाँ निवेश कर रही है। जरा इस नंबर को देखिए, 4,236 करोड़ रुपए।
इतना पैसा कंपनी ने पिछले 9 महीनों में कैपेक्स पर यानी भविष्य की ग्रोथ के लिए नए प्लांट और मशीनरी पर खर्च किया है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को आने वाले समय में डिमांड को लेकर कितना भरोसा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? एक तो DII एक्सपेंशन में, जिसका ऑपरेशन शुरू भी हो चुका है, और दूसरा जो कि बहुत ही बड़ी बात है वो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। कंपनी ने गढ़चिरौली ऑपरेशंस के लिए अपनी माइनिंग कैपेसिटी 10 मिलियन टन से बढ़ाकर 55 मिलियन टन प्रति वर्ष कर ली है। इसका मतलब है कि भविष्य में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो हमने नंबर्स देख लिए, ग्रोथ के कारण समझ लिए और भविष्य के प्लान्स पर भी नजर डाल ली। अब इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। कमोडिटी सेक्टर में उतार चढ़ाव बहुत होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो अच्छी बातें क्या हैं? जाहिर है रिकॉर्ड ब्रेकिंग नतीजे, वॉल्यूम ग्रोथ शानदार है, मार्जिन सुधर रहे हैं क्योंकि कंपनी अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है और फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान बिल्कुल साफ है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये एक कमोडिटी बिजनेस है, मतलब आयरन ओर की कीमतों का उतार चढ़ाव सीधा सीधा कंपनी के मुनाफे पर असर डालेगा। और हाँ, माइनिंग सेक्टर में सरकारी नियमों के बदलाव का रिस्क तो हमेशा बना रहता है। तो अगर इस पूरे एनालिसिस को हम कुछ की पॉइंट्स में समेटें तो क्या निकल कर आता है? पहला, कंपनी का एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, उनकी वैल्यू एडिशन वाली स्ट्रैटेजी मतलब पैलेट्स पर फोकस करना बिल्कुल सही काम कर रही है। तीसरा, मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर काफ़ी सीरियस है, जो उनके भारी भरकम कैपेक्स से पता चलता है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ये याद रखना होगा कि सेक्टर से जुड़े रिस्क कहीं नहीं गए हैं। तो आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जिस तरह से कंपनी सिर्फ वॉल्यूम के पीछे नहीं भाग रही, बल्कि वैल्यू और मार्जिन पे भी फोकस कर रही है, क्या ये रणनीति उसे भविष्य में इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव से बचा पाएगी? क्या ये लॉयड्स मेटल्स को एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा रिजिलियंट बिजनेस बना रही है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए इन्वेस्टमेंट की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।